नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी, अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में यूएई से 3 लाख करोड़ रुपए का ऐतिहासिक एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग राजस्थान सरकार और यूएई की सरकार के बीच में एक ये समझौता पत्र हस्ताक्षरित किया गया है, जिसके तहत राजस्थान में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश किया जाएगा। इसमें भी खास तौर से राजस्थान के जो पश्चिमी जिले हैं, इनमें लगभग 60 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा या अक्षय ऊर्जा के प्लांट स्थापित किए जाएंगे। इस क्षेत्र में निवेश किया जाएगा। पश्चिमी राजस्थान में 60 गीगावाट क्षमता की सोलर, विंड और हाइब्रिड परियोजना इस निवेश समझौते के द्वारा लगाई जाएगी। 12 जहां 584 करोड़ रुपए के 46 निवेश एमओयू हुए। ये राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट से संबंधित जिला स्तरीय इन्वेस्टर मीट की बात हो रही है। उदयपुर यहां 13,000 करोड़ रुपए के 183 एमओयू हुए। नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देकर नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेंगे, ऊर्जा राज्य मंत्री श्री हीरालाल नागर ने ऐसा कहा। ये बात हो रही है SACEF यानी कि साउथ एशियन क्लीन एनर्जी फोरम, जिसका आयोजन हो रहा है राजस्थान के जयपुर में, और इसका आयोजक है यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट, जहां जयपुर में 2000 करोड़ रुपए के निवेश करारों पर सहमति बनेगी। राजीविका यानी कि राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, इसके द्वारा एक दीपावली मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ हो चुका है 21 अक्टूबर तक, और ये मेला 27 अक्टूबर 2024 तक संचालित रहेगा। इसके बाद हमारा इंडेक्स, 3 मुख्य जानकारियां आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले, अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में राजस्थान सरकार और यूएई की सरकार के बीच में एमओयू एक हस्ताक्षरित किया गया है। दूसरा है साउथ एशिया क्लीन एनर्जी फोरम यानी कि SACEF 2024। तीसरी जानकारी, राजीविका का दीपावली मेला। शुरुआत करते हैं सबसे पहले अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में राजस्थान और यूएई के बीच में एमओयू हस्ताक्षरित किया गया है। यह हस्ताक्षरित किया गया 22 अक्टूबर 2024 को। इसमें राजस्थान सरकार की तरफ से हस्ताक्षर किए श्री अजिताभ शर्मा, ये उद्योग विभाग के प्रमुख शासन सचिव हैं, जबकि यूएई की तरफ से हस्ताक्षर किए वहां के निवेश मंत्री श्री हसन अल सुवैदी ने। इस समझौते के तहत राजस्थान के पश्चिमी जिलों में लगभग 60 गीगावाट क्षमता की सोलर, विंड और हाइब्रिड परियोजनाओं की स्थापना की जाएगी। इससे पहले क्या होता था, राजस्थान में बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज यानी कि MNC ये तो निवेश करती थी, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी देश की सरकार के स्तर पर इतना बड़ा निवेश राजस्थान में किया जा रहा है। अब एक नई शुरुआत हुई है कि संयुक्त अरब अमीरात की सरकार ने सरकारी फंड से प्रदेश में निवेश किया है। सामान्यतः ऐसा होता था, किसी देश की सरकार भारत सरकार के साथ समझौता करती थी। यहाँ एक थोड़ा सा अलग है कि एक देश की सरकार ने राजस्थान सरकार के साथ सरकारी फंड से निवेश करने पर यह हस्ताक्षर किए हैं। पहले ऐसा होता था, राजस्थान में मल्टीनेशनल कंपनियां यहाँ निवेश करती थी। अब एक कदम आगे बढ़कर संयुक्त अरब अमीरात की सरकार ने सरकारी फंड से निवेश यहाँ किया है। अगली जानकारी है साउथ एशिया क्लीन एनर्जी फोरम 2024, जिसका आयोजन स्थल है जयपुर। आयोजन की अवधि है 22 से 24 अक्टूबर 2024। इसका आयोजक है यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, और इसका उद्देश्य है, जो नाम में पता चल रहा है, क्लीन एनर्जी। और ये क्लीन एनर्जी कहाँ? साउथ एशिया में, यानी दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का समाधान करना। जलवायु परिवर्तन से संबंधित भारत सरकार के कुछ अन्य लक्ष्य भी हैं, उनको देखते हैं। जैसे कि वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन, नेट जीरो के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ना। देश की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 200 गीगावाट से अधिक हो चुकी है वर्तमान में, और इसमें राजस्थान की हिस्सेदारी है लगभग 30 गीगावाट यानी कि 29.85 गीगावाट। वर्ष 2024 में स्कॉटलैंड में समझौता हुआ या एक सम्मेलन हुआ, UNFCCC यानी कि यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज सम्मेलन। इसमें भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया और इन्होंने कहा
कि कार्बन उत्सर्जन की समस्या से निपटने के लिए एक 5 सूत्री एजेंडा, जिसको कहा गया पंचामृत एजेंडा, इसका पालन करना आवश्यक है। साथ ही एक बात कही गई कि वर्ष 2030 तक भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का, जितनी भी ऊर्जा की आवश्यकता है उसका 50% हिस्सा कहां से पूरा करे, तो ये पूरा करना चाहिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से। अगली जानकारी है दीपावली मेला। दीपावली के अवसर पर ही आयोजित किया जाएगा, जैसा कि नाम से पता चल रहा है। ये शुरू हो चुका है 21 अक्टूबर से, संचालित रहेगा 27 अक्टूबर तक। इसका आयोजन स्थल है जयपुर का इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान। इसका आयोजक है राजीविका, यानी कि राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद। सामान्य एक मेला है, साथ ही यहाँ खरीदारी होगी। बहुत सारे राजस्थान की कुछ कलात्मक चीजें हैं वो यहाँ प्रस्तुत की जाएंगी, प्रदर्शित की जाएंगी। जैसे राजस्थान के विभिन्न जिलों की संस्कृति यहाँ दिख सकेगी, वहाँ के क्या क्या परिधान है वो आप देख सकते हैं। अलग अलग क्षेत्र के लोगों की भाषा से आप संपर्क में आ सकते हैं। कुछ पारंपरिक उत्पाद जो किसी खास क्षेत्र में या किसी खास वर्ग के द्वारा ही बनाए जाते हैं, वो भी आपको यहाँ देखने को मिल सकते हैं। राजस्थान की कुछ फेमस जैसे कलाकृतियाँ, ब्लू पॉटरी, कोटा डोरिया, सांगानेरी प्रिंट। इसके अलावा खाने की बहुत सारी चीज़ें, जैसे बीकानेर की भुजिया या अलग अलग अचार, पापड़, नमकीन, इस तरह की मिठाइयाँ, ये सभी वस्तुएं प्रदर्शित की जाएंगी और इनकी बिक्री भी की जाएगी। आज का अभ्यास प्रश्न, राजस्थान सरकार द्वारा यूएई के साथ हस्ताक्षरित समझौते के तहत पश्चिमी राजस्थान के जिलों में कुल कितनी ऊर्जा क्षमता की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना स्थापित की जाएंगी? आपके ऑप्शन है 20 गीगावाट, 40 गीगावाट, 50 गीगावाट या फिर 60 गीगावाट। क्या होगा इसका सही उत्तर, ये आप बताएं कमेंट्स में। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।